नमस्कार। जब कर्म का देवता स्वयं थक जाए और समय का पहिया उल्टा घूमने लगे और जीवन में किया हुआ हर प्रयास, हर निर्णय गलत साबित होने लगे व्यक्ति के जीवन में, उसके द्वारा किया हुआ संघर्ष और परिश्रम जब निष्फल होने लगे, तो व्यक्ति को अपना जन्म कुंडली खोल करके देखना चाहिए। कहीं शनिदेव अपनी नीच राशि मेष में तो नहीं बैठे हैं। शनिदेव आपके जीवन में संघर्ष, परेशानियां, असफलता देकर के आपकी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं। जब जन्म कुंडली में शनिदेव मेष राशि में होते हैं, अपनी नीच राशि में, तो किस तरह का फल देते हैं व्यक्ति के जीवन में, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता, कर्म का फलदाता और साथ ही संयम, विचारशीलता का दाता ग्रह कहा गया है। कर्म और श्रम, परिश्रम और सेवा, अनुशासन और दायित्व का प्रतीक है शनि ग्रह। जीवन में किए हुए प्रयासों का देर से फल मिलना, विलंब होना फल प्राप्ति में, इन सारे दायित्वों को अपने आप में समेटे हुए हैं कर्म फलदाता शनिदेव। शनिदेव जन्म कुंडली में व्यक्ति को कठिनाइयों से सिखाना प्रारंभ करते हैं। जीवन में व्यक्ति के हर कर्म का न्याय करते हैं विलंब से। कभी भी शनिदेव व्यक्ति के कर्मों को लेकर के पक्षपात नहीं करते हैं। विलंब से हर कर्म का प्रतिफल इसलिए देते हैं कि व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं शनिदेव। जैसा भी व्यक्ति का कर्म होता है, अच्छा या बुरा, उसके अनुसार उसके जीवन में कर्म फल अवश्य आता है। यानी शनिदेव से प्राप्त फल उसी तरह के होते हैं जैसा व्यक्ति ने अपने इस जीवन में कर्म किए हों और अनंत जीवन के कर्मों के अनुसार उसका तय प्रारब्ध इस जीवन में घटित हो रहा हो। स्वास्थ्य समस्या की बात करें तो हड्डियों, जोड़ों का दर्द, नसों से संबंधित समस्याएं, त्वचा रोग, मानसिक कष्ट, इस तरह की समस्याएं देने वाले होते हैं शनिदेव। अगर जन्म कुंडली में पीड़ित हो जाए तो मानसिक अवसाद या मानसिक भ्रम, भय की भी स्थितियां देते हैं। शनिदेव जन्म कुंडली के केंद्र के स्थानों में अगर पहले भाव, चौथे, सातवें और 10वें भाव में स्वराशि के मकर या कुंभ में होकर के बैठ जाएं या अपनी उच्च राशि तुला में बैठ जाएं, तो शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर देते हैं। जिसके जन्म कुंडली में शश नामक महापुरुष राजयोग बनता है, वो व्यक्ति व्यक्तित्व से बहुत गंभीर होता है, न्याय करता होता है, ईमानदार होता है, कठोर परिश्रमी होता है, अच्छा रणनीतिकार होता है और सत्ता और शासन से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला होता है। राजनीतिक उच्च पदों को प्राप्त करने वाला होता है या सरकारी उच्च पदों को प्राप्त करने वाला होता है। अनुशासित जीवन जीने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत गंभीर प्रवृत्ति का होता है और किसी भी विषय पर बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने वाला होता है। जिसके जन्म कुंडली में शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। जिसके जन्म कुंडली में शश नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति दीर्घकालिक सफलता को प्राप्त करने वाला होता है। यानी वो जो सफलता प्राप्त करता है अपने परिश्रम के द्वारा, उसमें स्थायित्व बना रहता है। कहते हैं कि शनिदेव अगर शुभ स्थिति में हैं तो व्यक्ति के जीवन में इस तरह की भौतिक उन्नति देते हैं विलंब से कि उसकी कई पीढ़ियां उसके कर्मों के शुभ फल को प्राप्त करता है। अब मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते हैं, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व की प्रधानता लिए होती है और मेष राशि का स्वभाव त्वरित निर्णय लेने वाला होता है। इस राशि के अधिपति ग्रह जो मंगल ग्रह हैं, वो साहस, ऊर्जा, पराक्रम के कारक ग्रह हैं और शनिदेव ठंडे और शांत ग्रह हैं। धीमी गति में चलने वाले, सोच समझ करके निर्णय करने वाले, धैर्य पूर्वक, संयम पूर्वक व्यक्ति के जीवन में उसके किए हुए कर्मों का फल देने वाले शनिदेव जब मंगल के राशि में आते हैं, मंगल ग्रह ऊर्जा का कारक, परिश्रम, साहस, पराक्रम का कारक ग्रह है और त्वरित कार्यवाही करने वाला ग्रह है। अग्नि तत्व के प्रधानता को लेकर के मेष राशि है,
यहाँ पर शनि जैसे शांत, गंभीर और धीमी गति में चलने वाले, कर्मों का अवलोकन धीमी गति में करने वाले शनिदेव जब मेष राशि में आते हैं तो असहज हो जाते हैं, असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। इसीलिए शनिदेव की मेष राशि नीच की राशि हो जाती है, क्योंकि शनिदेव यहाँ अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते हैं। शनिदेव जब जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठे हो नीच के होकर के, तो बहुत प्रयास परिश्रम करने के बाद भी ऐसा जातक अपने परिश्रम के अनुसार फल नहीं प्राप्त कर पाता है, हतोत्साहित होता है, क्योंकि उसे उसके कार्यों में असफलता मिलती है। और शनिदेव जो कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी हैं, अगर आपके जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठे हुए हैं तो ये आपके कार्मिक अनुबंधों को भी दिखाते हैं, कार्मिक ऋणों को भी दिखाते हैं। विलंबित न्याय प्रक्रिया होती है शनिदेव की जब मेष राशि में बैठते हैं नीच के होकर के। इस जीवन में व्यक्ति के जो कार्य होते हैं वो कार्य तभी उसके जीवन में सफलता देते हैं जब उसके पूर्व के सारे कार्मिक ऋण खत्म हो जाए, यानी कार्मिक ऋणों से वो जातक इस जीवन में जब ऋण हो जाता है तभी इस जीवन के कर्मों का फल उसके जीवन में सफलता के रूप में आना शुरू होता है। अब ऐसा जातक तमाम तरह के प्रयास करता है, परिश्रम करता है और लगातार अपने जीवन में उतार चढ़ाव, असफलता को देखते देखते एकाकीपन से घिर जाता है, मानसिक द्वंद्व की स्थिति में आ जाता है, उदासी और आत्मग्लानि से भर करके समाज से अलग होने लगता है, क्योंकि लगातार अथक प्रयास के बाद भी अपने जीवन में वो जातक संघर्ष को देखता है। और जब लगातार असफलता को प्राप्त करता है वो जातक जीवन में, तो मानसिक भय, आशंका, भ्रमात्मक बुद्धि होने की वजह से गलत निर्णयों को करने लगता है अपने जीवन में। शनिदेव जब मेष राशि में बैठे होते हैं जन्म कुंडली में अपनी नीच राशि में, तो जातक के अंदर आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। अगर मंगल ग्रह और सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो आत्मविश्वास जातक का बना रहता है। अगर मंगल और सूर्य भी पीड़ित हो जाएं तो जातक अपने जीवन में आत्मविश्वास की भारी कमी महसूस करता है। अगर जन्म कुंडली के चौथे भाव में, आठवें में या द्वादश भाव में, यानी मोक्ष त्रिकोण के भाव में शनिदेव नीच की राशि में अपने बैठे हों तो भारी उतार चढ़ाव और संघर्ष देते हैं जातक के जीवन में, क्योंकि आठवें भाव से हम सडन लॉसेस को देखते हैं, संघर्ष को देखते हैं, आकस्मिक आने वाली परेशानियों को देखते हैं। अगर शनिदेव इन भावों में नीच की राशि में बैठ जाए मेष में, तो जातक का जीवन संघर्ष से भर देते हैं। शनिदेव अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मेष राशि में बैठ जाएं तो वैवाहिक जीवन में असमंजस की स्थिति आ जाती है, सामंजस्य की कमी हो जाती है। अगर और पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाएं तो सेपरेशन तक की स्थिति आ जाती है। जो व्यापारिक पार्टनरशिप करता है व्यक्ति, उसमें भी वो धोखा खाता है। अगर शनिदेव जन्म कुंडली के सातवें भाव में अपनी नीच राशि मेष में बैठे हैं, तो अगर दशम भाव पर नीच राशि में बैठ जाए शनिदेव तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव, असफलता की स्थितियां आती हैं, जिससे जातक मानसिक रूप से त्रस्त हो जाता है। सप्तम भाव में शनिदेव हो तो जीवन साथी के साथ शुष्क व्यवहार और दूरी की भी स्थितियां बनती हैं। अगर जन्म कुंडली के पांचवें भाव में शनिदेव नीच की राशि मेष राशि में बैठ जाए तो संतान प्राप्ति में भी कष्ट और संतान से भी कष्ट होता है। उस व्यक्ति को संतान के साथ संवादहीनता, संतान से दूरी, संतान से कष्ट, इस तरह की समस्याओं को झेलता है व्यक्ति अपने जीवन में, क्योंकि शनिदेव अगर मेष राशि में बैठे हैं तो बड़े कार्मिक ऋणों को दर्शाते हैं। अपने रिश्तों को लेकर के जातक के अंदर नीरसता होती है, क्योंकि जब संघर्ष करता है जातक तो उसके इर्द गिर्द कोई भी नहीं अपनों के रूप में होता है। शनिदेव समझाते हैं उस जातक के कार्मिक ऋणों से उसे ऋण करके, अनुभवों को दे करके
कि ईश्वर के सिवाय इस जीवन में कोई अपना नहीं है। क्योंकि शनिदेव जब मेष राशि में बैठते हैं तो आपको तोड़ने के लिए नहीं, गढ़ने के लिए बैठते हैं। क्योंकि वो आपको कठोर बनाते हैं और कठोर व्यक्ति ही तपस्या में लीन हो सकता है। यानी जब व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्पित नहीं होगा, मन से अधीर होगा, धैर्य विहीन होगा, तो गलत निर्णयों को करके अपने जीवन में स्वयं से समस्याओं को आमंत्रित करेगा और दोषारोपण दूसरों पर करेगा। अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होगा तो वो समझेगा कि हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ये जो उतार चढ़ाव आ रहा है हमारे जीवन में, उसको हमें धैर्य के साथ बिताना है। और इस जीवन में अगर आप लगातार परिश्रम करते जाते हैं तो निश्चित ही जैसे ही आप अपने कार्मिक ऋणों से ऋण होते हैं, शनिदेव आपके इस जीवन के कर्मों के अनुसार शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। देर से देते हैं लेकिन दुरुस्त देते हैं। जीवन में जो कठोर तपस्या होती है वो व्यक्ति के भाग्य को बदल देती है, क्योंकि शनिदेव को यही पसंद है। शनिदेव के द्वारा जो आपके जीवन में संघर्ष दिए जा रहे हैं, अगर उस संघर्ष से प्राप्त अनुभव को आप अपने जीवन में आत्मसात करके आगे के सफर में अप्लाई करते रहें तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर उन अनुभवों को आप भूल जाते हैं, बहुत अधिक खुशी में या अधिक दुख में आप सरेंडर करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो शनिदेव के आप कृपा पात्र नहीं होते हैं। क्योंकि शनिदेव दंड दे करके व्यक्ति को दिशा देते हैं, बस स्वीकारना होता है और समझना होता है। जैसे ही आप उनसे प्राप्त अनुभवों को आत्मसात करके अपने जीवन में चलते हैं, धैर्यपूर्वक विपरीत स्थितियों का सामना करते हैं, वही शनिदेव आपके जीवन में स्तंभ के रूप में काम करने लगते हैं। तो मेष राशि में शनिदेव बैठ करके कैसा फल देते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना। अगर किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं या देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाता है, आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। जब शनि और गुरु का एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध या युति संबंध हो जाता है, तो शनिदेव अगर मेष राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति को शिव जी की साधना आराधना करनी चाहिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, शिव जी का जलाभिषेक और शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव जी उनके गुरु हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में बजरंग बली का पूजा आराधना करता है तो भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के कष्ट को कम कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में वृद्ध व्यक्ति का, नेत्रहीन व्यक्ति का या किसी बीमार व्यक्ति का सेवा करते हैं तो शनिदेव अपनी शुभता को देना आरंभ कर देते हैं आपके जीवन में, क्योंकि शनिदेव को 9 ग्रहों में दास ग्रह की उपाधि मिली हुई है। अगर आप किसी का सेवा करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी की जरूरतों को पूरा करते हैं, तो शनिदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं आपसे। कर्म में निष्ठा के साथ आगे बढ़ने पर, त्याग के साथ आगे बढ़ने पर शनि ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने लगते हैं। शनिदेव अगर मेष राशि में बैठे हों तो शिव जी की आराधना पूजा करनी चाहिए व्यक्ति को, या बजरंग बली की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से नीच की राशि में बैठे हुए शनिदेव आपको क्या संदेश देते हैं, इस विषय में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।